किसी ने खूब कहा है कि भरी हुई जेब आपको कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब आपको ज़िंदगी की अहमियत समझाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य सिंह है और आज के वीडियो में हम G7 के बारे में समझेंगे कि G7 ग्रुप क्या होता है। दोस्तों, G7 ग्रुप में 7 कंट्रियों का ये एक समूह है, मजबूत अर्थव्यवस्था वाली कंट्री है जो आती हैं, उनका इस G7 में गठन हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, जापान, इटली, जर्मनी और इसको शामिल किया गया। सबसे पहले इस ग्रुप का जो गठन हुआ था वो 1973 में था। शुरुआत में इसमें केवल 6 ही कंट्रियां थीं, जिसके लिए इसको G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसमें 1976 में कनाडा को भी जोड़ा गया। सबसे पहले इसकी जो मीटिंग हुई थी वो 1975 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद से हर साल इसकी अध्यक्षता मिलती है, हर बारी से हर कंट्री को अध्यक्षता मिलती है। उसके हिसाब से इस बार की जो G7 की मीटिंग हुई वो उसकी अध्यक्षता ब्रिटेन को मिला और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हमें नाम पता है कि जॉनसन जी हैं। जॉनसन ने अपने तरफ से 4 कंट्रियों को मेजबान के रूप में शामिल किया, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल था। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया था। दोस्तों, इस बार की जो G7 की मीटिंग हुई उसमें खास करके कोरोना वायरस से महामारी से निपटने में और आने वाले भविष्य में कोई और महामारी ना आए, इस पे चर्चा हुई और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी जोर दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी डिस्कशन हुआ। हमारे देश के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली इस मीटिंग में शामिल हुए और उन्होंने नारा दिया कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ। इसका मतलब कि पूरी दुनिया के लिए हेल्थ के मामले में एक नियम हो। इसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और बोला कि पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए जो आजकल वैक्सीन बन रही है उसमें जो कच्चा माल यूज होता है उस पर से बड़े बड़े कंट्रियां जो हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, उस पर से टैक्स कम करे और रियायतें दें ताकि आसानी से कम समय में वैक्सीन का उत्पादन हो। दोस्तों, G7 की जो कंट्रियां हैं ये पूरे दुनिया की जो GDP है उसका 50%, लगभग आधा GDP का हिस्सेदारी शेयर करते हैं। यही 7 कंट्रियां जो हैं इनके पास गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्व है। तो इस हिसाब से हमें देखा जाए तो G7 की जो कंट्रियां हैं वो मजबूत अर्थव्यवस्था वाली कंट्रियां हैं। हर साल इसकी मेजबानी बदलती है। 2020 में इसकी मेजबानी मिली थी अमेरिका को, जिस उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट जो थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ये भी कहा था कि G7 को बढ़ा के G10 भी किया जाए और इसमें 3 कंट्री को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा था कि इसमें इंडिया के साथ साथ रूस को भी जोड़ा जाए, क्योंकि इंडिया भी आने वाले दिनों में मजबूत अर्थव्यवस्था बन के उभरने वाली है। तो भारत भी किसी न किसी तरह से इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है और आने वाले पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई कंट्री भारत को मेजबानी के रूप में जरूर शामिल करता है। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने शामिल किया था और इस साल जॉनसन ने, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी भारत को शामिल किया इस अध्यक्षता में। तो हर साल जैसे दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन होता है इस मीटिंग में और आने वाली चुनौतियों के बारे में डिस्कशन होता है कि क्या क्या हो सकता है। तो इस हिसाब से G7 का गठन हुआ और ये हर साल आयोजित होने वाला एक समूह है, मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की एक समूह है। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, हैव ए नाइस डे।